नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माननीय सिविल जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जज श्री अमोद जी, जो हमें लोक अदालत के बारे में आज महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आइए जानते हैं कि लोक अदालत कैसे आम लोगों को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय प्रदान करता है। तो सर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नमस्कार श्रोताओं को। सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे ये मौका दिया। मैं सभी श्रोताओं को और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को लॉगिन किया हुआ है और हमें जी सुन रहे हैं। जी इस पहल के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी लोक अदालत हमारे एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके की चीज़ है। लोक अदालत का मतलब, शब्दों का अगर मतलब समझें तो जनता की अदालत होता है। जी जी जी। लोक मतलब जनता और हाँ, अदालत मतलब कोर्ट, हमें पता ही है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल कोर्टों की, आपने जैसे एक कॉमन आदमी के दिमाग में जो तस्वीर आती है वो ये है कि हम्म, सनी देओल खड़े हुए हैं और कोर्ट को जो है तारीख पे तारीख जी मांग रहे हैं जी और जी। गुस्सा हो रहे हैं। हाँ, तो इससे काफी मिलती जुलती एक तरीके से प्रक्रिया समझ लीजिए वो है, जिसमें प्रोसीजरल और कई ऐसी हर्डल्स आते हैं, कई ऐसी बाधाएं आती हैं जिनकी वजह से न्याय तुरंत नहीं मिल पाता है। जी जी तो हमें जो भी लिटिगेंट होता है उसको कई तारीख देनी पड़ती हैं, हाँ हाँ। जिसके कारण न्याय बहुत जल्दी नहीं मिल पाता। जी। लेकिन लोक अदालत एक ऐसी प्रक्रिया है हम्म, जिसमें न्याय तुरंत मिल जाता है। अच्छा। जी, इसमें ऐसे मामले लगाए जाते हैं जो आपसी सुलह के आधार पर निपटाए जाते निपटाया हैं। जाता अब दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए है। जी। मैं और आप हैं और हमारी किसी बात पे हम्म, आपस में कहा-सुनी हो गई। जी जी। आप ज़्यादा बुरा मान गए, आपने हम्म, कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूँगा, आपने मुकदमा कर दिया। राइट। लेकिन आप हैं तो मेरे भाई और मेरे बहुत अच्छे मित्र। जी जी। तो मैं आपसे मिलके आपसे कहूँगा कि भाई देखो, ये हम्म, कोर्ट कचहरी का आप हम्म, छोड़ो, हम्म, मैं तुमसे माफ़ी माँगता जी हूँ, जी। ये आपस का मुकदमा ख़त्म कर लो। हाँ हाँ तो हाँ। यही बात हम लोग कोर्ट के सामने जाके कह देंगे लोक अदालत वाले दिन, अच्छा। और हमारा ये मुकदमा ख़त्म कर दिया वहीं से जाएगा, मतलब वहीं खत्म हो ख़त्म कर दिया जाए, वाह। जाएगा। तो इ सर, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसमें किस प्रकार के मुकदमे या मामलों का जी, निपटारा होता जी। है। तो इसमें सिविल के सभी मामले, अच्छा। दीवानी प्रकृति के सभी मामले, अच्छा। जिसमें कि संपत्ति के विवाद होते हैं, जिसमें कोई क्राइम, किसी अपराध का कारित नहीं किया जाता है, हम्म। कारित नहीं होता है कोई अपराध, तो हम्म, वो सारे मामले इसमें निपटाए जा सकते हैं। अच्छा। आपराधिक प्रकृति के कंपाउंडेबल मामले, जैसे कि मैंने उदाहरण आपको दिया हाँ कि जो हाँ हाँ। छोटे मोटे हाँ हाँ आपस के विवाद हैं, हाँ हाँ। लड़ाई झगड़ा, धक्का मुक्की, छोटी वो मोटी मारपीट के तो मामले, वो भी वो भी निपटारा हो। आपसी सुलह के आधार पर खत्म होते हाँ। हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जिस प्रकार के मामले खत्म हो सकते हैं हम्म, वो हैं चेक बाउंस के मामले। ओ। चेक बाउंस के मामले में भाई आपका चेक था, हम्म हम हम्म दे नहीं पाए हम्म और इस कारण से आपने मामला हमारे खिलाफ लिखा दिया। हम्म। तो ऐसे छोटे मामले वो जिनमें जबकि ये बहुत होते हैं सर, ये ऐसे। बहुत होते हैं, तो हम्म ये लाखों की तादाद में इस हम्म। लोक अदालत के माध्यम से पूरे देश भर में मुकदमे ऐसे खत्म किए जाएंगे। अच्छा, श्रोताओं को सर एक और जानकारी चाहिए होती है कि क्या इसमें फीस कितनी लगती है, फीस का क्या प्रोसीजर है, ये थोड़ा। एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जी। जिसमें कोर्ट फीस नहीं होती। अरे वाह, ये बहुत तो बड़ी इसमें जानकारी न्याय है। तुरंत भी मिलता है और निशुल्क भी मिलता है। क्या बात तो है। अब जैसे कि मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे ऐसे मामले जिनमें कि बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता है, हम्म हमारी कोर्ट्स को ये निर्देश है कि हम्म इस दिन हम्म थोड़ा उदार हृदय से हम्म कम जुर्माना लगाकर हम्म मामले खत्म करें। तो इसीलिए बहुत सारे चालान जिसमें कोर्ट के पास ये हम्म। डिस्क्रिशन होता है कि आप इसमें कम जुर्माना लगा सकते हैं, तो बहुत कम अमाउंट जन। पे भी जी जी। जुर्माना लगाकर ये मामले खत्म किए जाते हैं। अच्छा सर, ये लोक अदालत का जो निर्णय होता है, ये सर कितना प्रभावी रहता है। ये समझ लीजिए एकदम फाइनल ऑर्डर होता है। फाइनल ऑर्डर जी, होता है। इसके ऊपर कोई अपील नहीं होती। तो हम्म न सिर्फ लोक अदालत का निर्णय तुरंत होता है, न हम्म सिर्फ ये सस्ता होता है, हम्म बल्कि ये फाइनल भी होता है। हम्म। ये ऐसा आदेश होता है कि इसकी कोई अपील नहीं हो सकती। अब आप ये बताइए कि जब मेरी और आपके बीच का विवाद खत्म ही हो गया, हाँ, तो जब क्या सुलह समझौता ही हो गया, तब जी इसकी क्या अपील होगी। तो कोई ये अपील फाइनल नहीं। होता है
और सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि हमारे आपसी रिश्ते को और मजबूत करने की दिशा में चलने वाला एक निर्णय है, तो आपस में मनमुटाव नहीं होता, आगे बैर नहीं उत्पन्न आगे होते। बैर भी नहीं उत्पन्न जी होता। जी वेरी गुड। जी सर, एक थोड़ा सा संशय और था कि आम नागरिक लोक अदालत का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके जी बारे में थोड़ा जी सा, तो ताकि जो जनपद वासी हैं जी रायबरेली जी के, जी वो जी कैसे लाभ उठा सकें जी इसका। तो लोक अदालत देखिए हर तीसरे महीने जी। देश भर में ऑर्गेनाइज होती है, नेशनल लोक अदालत अच्छा, ऑर्गेनाइज इनकी होती है। कोई डेट भी है जी सबसे? जी अच्छा। तो आगामी 14 मार्च को हम्म हमारे जिले में और समस्त देश में हम्म ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज हो रही है। हम्म इस लोक अदालत के लिए कोर्ट द्वारा नोटिस भेजे जाते हैं, जो भी संबंधित पार्टीज होती हैं हम्म उनको नोटिस जाते हैं। हम्म उनको जैसे ही पता चलता है कि हमें हमारा केस लोक अदालत में लगा है, तो वो सामने वाले पक्षकार से हम्म। आपस में बात करके सुलह के लिए तैयार हो सकते हैं और उस दिन जाके अपना मुकदमा भी खत्म करा सकते हैं। वाह। और साथ ही साथ हम बहुत सारे बैंकों के ऐसे मामले जो ऋण के संबंधित होते हैं उनमें भी नोटिस भेजते हैं। अच्छा। तो खास तौर से ऐसे हमारे भाई जो लोग थोड़ा सा कर्जा रह जाने के कारण हाँ। उनके ऊपर लोन चल रहा है, तो हाँ। हम बैंकों से ये आग्रह करते हैं जी जी। कि भाई आप थोड़ा झुकिए, हाँ, थोड़ा और जनता को लाभ दीजिए। अच्छा। थोड़ा हम अपने जनता से आग्रह करते हैं कि थोड़ा पैसा जो बचा हुआ है वो आप पे करिए। और जो बैंकें हैं, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि बहुत उदारवादी रवैया अपनाते हुए काफी ऋण माफ भी कर देते हैं, और इससे कई मामले जो है सुलझ जाते हैं। ब्याज जो है कई जनता को कम देना पड़ जाता है और काफी लाभ जाता है। श्रोतागण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो साहब आज दे रहे हैं, और इतने सरल तरीके से दे रहे हैं जिससे आप सभी जनमानस इसको समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी। एक हमारा ड्राइव चल रहा है मीडिएशन फॉर नेशन। सर, मतलब सुलह समझौता हमारे देश के लिए एक ऐसी चीज है, जैसे आप समझ लीजिए कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब वो लड़ाई झगड़ा चाहे सिविल प्रकृति का हो, चाहे आपराधिक प्रकृति का हो, अगर दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई है तो बाद में झगड़ा बढ़ता नहीं है। जी। नहीं तो आपने देखा होगा कि एक मुकदमे के 4 मुकदमे बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। अब जैसे खास तौर से पति पत्नी के जो विवाद हैं, उसमें एक मुकदमा 498 एक ही धारा का लगता है, आपराधिक प्रकृति का जो होता है। एक मुकदमा लिखा जाता है घरेलू हिंसा का लिखा जाता है। बिल्कुल। एक मुकदमा सिविल प्रकृति का लिखा जाता है। तो ऐसे वाद की बहुलता हो जाती है, बहुत सारे हो जाते हैं मुकदमे। परेशान होता है। मीडिएशन से क्या होता है कि जब दोनों पक्षों के बीच में सुलह समझौता कराई जाती है, खास तौर से पति पत्नी के विवाद में, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केस में, तो इस केस में हम न सिर्फ रिश्ते को बचाते हैं, बिल्कुल, बल्कि इतने सारे जो मुकदमे उत्पन्न होते हैं ऐसे विवाद से, उन सब को हम जड़ से खत्म कर देते हैं। तो बहुत भारी तादाद में मुकदमों का निस्तारण होता है, और साथ ही साथ दो लोगों के बीच के संबंध जो हैं, जिनसे बहुत सारे लोग जुड़े और प्रगाढ़ हो जाते हैं। बिल्कुल। और मान लीजिए ये अगर दो लोग तय करते हैं कि हमें अलग अलग रहना है, तो इसमें भी एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की भावना बनी रहती है। ऐसा नहीं रहता कि कोई दुर्भावना के साथ अलग हो रहा है, वो आपसी सामंजस्य से वो अलग। तो ये मीडिएशन आपके माध्यम से मैं जनता को इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है हमारे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, और उनके मार्गदर्शन में, और हमारे माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान जिला जज महोदय द्वारा भी इसका विशेष ध्यान देते हुए ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें सारे कोर्ट्स अधिक से अधिक मामलों को मीडिएशन के लिए लगा रहे हैं। और उसमें यह है कि पक्षकारों को आपस में बातचीत के द्वारा ये समझाया जाता है कि आप अपना विवाद जो है आपसी सुलह के आधार पर करें। और इसीलिए ये संस्था बनाई गई है, एडीआर संस्था। इसमें एक मीडिएशन सेंटर है जिसमें कई मीडिएटर्स आते हैं। वो आपस में लोगों को आपस में बात कराते हैं उनकी।
और कहते हैं कि भाई पहले आप लोग आपस में अपनी बात कर लीजिए, अपनी भड़ास निकाल लीजिए। हाँ जी, और कई बार जैसे हाँ। लोक अदालत, और इसमें अंतर मैं आपको एक बार बताऊं तो जी। लोक अदालत तो होता है जैसे तुरंत ही हम लोगों में सुलह हो गई और आज हमारा मुकदमा खत्म हो गया। खत्म हो गया। लेकिन मीडिएशन एक धीरे प्रक्रिया होती है भाई, जी, एक जी। दूसरे को समझाना एकदम से अगर हमारा विवाद है तो उसमें समय लगता है। ग्रेजुअली उसको जी आप जी, तो 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, 4 सिटिंग, 5 सिटिंग, जितना भी समय लगे लगेगा। वो तिथियों पे आपको यहाँ पे पक्षकारों की बात कराई जाती है। हमारे एक्सपर्ट मीडिएटर्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं वेरी कि गुड। भाई देखिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आप आपसी सुलह करिए, हम्म। थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, थोड़ा सा ये एडजस्ट करेंगे। वाह वाह। मान लीजिए 2 भाइयों की जमीन का विवाद है, अब एक का कहना है कि मुझे इस तरफ की जमीन चाहिए, एक का कहना है कि मुझे इस तरह की जमीन चाहिए, जी, जी। या मुझे थोड़ी ज्यादा दे दी, कम दे दी। तो ये रिश्ते सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित वादों से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर ये कोर्ट कचहरी का निर्णय हुआ और लंबे 20-30 साल बहुत का सालों तक लिटिगेशन चलता चला, है, जी बिल्कुल। जैसा आप जानते हैं, तो बहुत सालों तारीख तक। पे तारीख वाला सीन आपको याद आ जाएगा। जी बस अंत में हम सर आपसे यही जानना चाहते हैं ये कि आप रायबरेली जनपद वासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात सारे लोगों तक जी जी पहुंचेगी। जी जी। मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप मीडिएशन और लोक अदालत की व्यवस्था का खूब लाभ उठाएं। इस छोटे से हमारे इंटरव्यू और पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप अपने मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालत में लगवाएं, आग्रह करें अपने अपने अधिवक्ताओं से या कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दें, जिससे कि आपके मामले जल्दी से जल्दी निस्तारित हो सकें और आपको इन व्यवस्थाओं का, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको आपके रेडियो चैनल का भी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया जी। और समाज में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आपकी जो कोशिश है, जी। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद सर। जी जी। आपने लोक अदालत से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। तो श्रोतागण, यदि आपके भी कोई छोटे छोटे या बड़े बड़े कोई भी विवाद हों तो अगली लोक अदालत में अवश्य भाग लें और सुलह समझौते से समाधान आगामी 14 मार्च को। आगामी 14 मार्च जी को। जी, थैंक यू धन्यवाद सो सर। मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच।